बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, बेटा हम जो है एब्सोलूट डेरिवेशन ऑफ एब्सोलूट ज़ीरो का टॉपिक हमारा पिछले लेक्चर में चल रहा था, पेज 46 और 47 पे। तो पिछले लेक्चर में जो है वो हमने थ्योरेटिकली जो है वो एब्सोलूट ज़ीरो की वैल्यू को ड्राइव कर लिया था, थ्योरेटिकली डिस्कशन करते हुए कि -273 डिग्री सेल्सियस को हम 0 केल्विन कह सकते हैं, जहां पे गैस का वॉल्यूम 0 cm³ हो जाता है। आपकी किताब के टेबल 3.1 के मुताबिक कि 0 cm³ जो है वो कहाँ पे हो जाता है, -273 पे। इसलिए हम क्यों ना इसका नाम रख दें 0 केल्विन। 0 मतलब -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, जहां पे गैस का वॉल्यूम 0 cm³ हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को 0 टेम्परेचर कहना चाहिए हमें, लेकिन हम उसके फिर कह देते हैं 0 केल्विन। क्यों और किस तरह से, आए ज़रा। हमने पिछले लेक्चर में ये बात देखी थी कि अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम 2 cm³ बढ़ता था। 546 में हम 2 cm³ डालते थे, टेबल में भी आप स्टिल देख सकते हैं, ठीक है ना जी। -1 टेम्परेचर कम किया, 544 हो गया, यानी -2 cm³ कम हो गया। -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम किया, ओरिजिनल वॉल्यूम 546 में से कम होके कितना हो गया जी, 346, 200 cm³। यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से वॉल्यूम 2 cm³ या बढ़ता था या कम होता था, और इसलिए वो रेशो जो है वो V1/T1 इक्वल टू V2/T2 जो है ये रेशो इक्वल नहीं रहती थी। तो हमने कहा था जी चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन सेंटीग्रेड स्केल। तो हम क्या करते हैं, एक नया स्केल बनाते हैं। चार्ल्स लॉ गलत नहीं है, ठीक है ना जी। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, ठीक है ना जी। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पे मेजर किया जाता है। ये केल्विन स्केल कैसे बनाते हैं, डिजाइनिंग फॉर्मेशन ऑफ केल्विन स्केल। डिजाइन कैसे किया गया है या केल्विन स्केल कैसे बनाया गया है। तो बेटा ये आपकी बुक में पेज 47 पे जो है जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, फॉर दिस रीजन मिला, फॉर दिस रीजन ए न्यू टेम्परेचर स्केल हैज बीन डेवलप्ड। क्योंकि सेंटीग्रेड पे चार्ल्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, एक नया टेम्परेचर स्केल बनाया है, ठीक है ना जी। वो टेम्परेचर स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम, उसका स्टार्टिंग टेम्परेचर क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस। इट स्टार्ट फ्रॉम माइनस का साइन किताब में नहीं है, खुद लगा लेना है, किताब को दुरुस्त करने की जरूरत है, ठीक है। मोर प्रिसाइजली यानी ज्यादा एक्यूरेट करके जो है वो -273.16 विच इज कॉल्ड 0 केल्विन। इस टेम्परेचर का हमने क्या नाम दिया हुआ है, 0 केल्विन, ठीक है ना जी। R0 एब्सोल्यूट, याद रखें एब्सोल्यूट 0 और चीज है और 0 केल्विन और चीज है। बेशक वैल्यूज एक जैसी हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन दोनों एक जैसे हैं। 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां से केल्विन स्केल स्टार्ट होता है, वो है 0 केल्विन, ठीक हो गया ना जी। और एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर है जहां पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। थ्योरेटिकली हमने कहा था कि वो भी 0 केल्विन ही बनता है। तो अब बेटा जी जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम -273 which is called 0 Kelvin or 0 absolute. Let us now explain. अब मैं जरा आपको बताता हूं, थ्योरेटिकली हमने ये प्रूव किया कि -273 डिग्री सेल्सियस या -273.16 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 0 केल्विन के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर आप सेंटीग्रेड में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं,
तो उसमें 273 डाल के केल्विन का टेम्परेचर हासिल हो जाएगा। आप सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें 273 डाल के केल्विन टेम्परेचर हासिल हो जाएगा। तो हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि केल्विन में जो टेम्परेचर है वो किस तरह से हासिल होगा कि सेंटीग्रेड में जो भी टेम्परेचर है 10 है 100 है उसमें 273.16 ऐड कर दें या सिंपल 273 ऐड कर दें। तो देखिए मैंने एग्जांपल 1 0 केल्विन किसके बराबर होगा -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर -273 में -273 0 बराबर 0 के आ गया है। ठीक हो गया ना जी। एग्जांपल 2 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे तब्दील करना है, यही फार्मूला है, बस मैंने जरा उसको थोड़ा सा मतलब शॉर्ट करके 273 लिख लिया है। तो बेटा ये टेम्परेचर सेल्सियस 10 + 273 283 केल्विन। और इसी तरह से एग्जांपल 3 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे तब्दील करना है। 100 डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड करें 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा 373 केल्विन के, और 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा 283 के। दोनों में हमने 273 की वैल्यू ऐड की है। ठीक हो गया ना जी। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। स्केल हमारा बन गया, स्केल हमारा बन गया है, क्या बन गया स्केल हमारा, क्या जी के केल्विन स्केल इज इक्वल टेम्परेचर इन केल्विन स्केल किसके बराबर होगा टेम्परेचर इन सेल्सियस सेंटीग्रेड के, लेकिन उसमें 273 की वैल्यू ऐड करनी है। तो बड़े शॉर्ट क्वेश्चन है। चार्ल्स लॉ इज ओबेड, चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन, जब टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाता है तो उस वक्त वाई, ऐसा क्यों। तो मिसाल के तौर पर वही वैल्यूज लेते हैं जिसमें चार्ल्स लॉ ओबे नहीं हुआ था, रेशियो कांस्टेंट नहीं हुई थी। V1 566 cm³ था, T1 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब केल्विन में 283 केल्विन। अभी सॉल्व करके हटाऊं, V2 746 cm³, टेम्परेचर इन 100, उसमें 273 किया 373। अब इन रेशियोज को वैल्यू को चार्ल्स लॉ की इक्वेशन में पुट कर दें, V1/T1 V2/T2 566/283। आंसर क्या आता है 2, 746/373 आंसर 2। यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट रह रही है। तो कंक्लूजन क्या निकला, दिस शो दैट चार्ल्स लॉ इज ओबेड इफ टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन इंस्टेड ऑफ सेंटीग्रेड, इंस्टेड ऑफ सेंटीग्रेड। यही शॉर्ट क्वेश्चन बेटा ये आपसे कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज टेकन इन सेंटीग्रेड। तो तब आपने वो पिछले लेक्चर में जो हमने निकाला था कि 566 को 10 से डिवाइड किया था और 746 को 100 से, तो रेशियो बराबर नहीं रही थी, वो उस तरह से आपने कर देना है। चलिए तो अब काम की तरफ आ जाते हैं। क्या जी असल काम तो हमारा चल रहा था कुछ और, ये तो बीच में एक नया पॉइंट आ गया। क्या आ गया था जी कि केल्विन स्केल कैसे बनाया। टॉपिक असल में हमारा चल रहा है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, और आज उसका मैंने आपको क्या मेथड करवाना है, मैंने आपको मेथड करवाना है ग्राफिकल मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखिए बेटा जी कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डाटा चाहिए होता है, और डाटा हासिल करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स कंसीडर अ गैस, रियल गैस, नॉट एन आइडियल गैस। कंसीडर करें गैस को, उसको हमने एक मूवेबल पिस्टन में मूवेबल पिस्टन रखने वाले सिलेंडर में क्लोज किया हुआ है, और वो पिस्टन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर है। हमने इस सिलेंडर की दीवार के साथ थर्मोमीटर लगा दिया जो कि टेम्परेचर मेजर करके हमें देता है सेंटीग्रेड में, और जो है इसी सिलेंडर की जो दीवार है उसके साथ हमने ग्रेजुएटेड पैमाना स्केल लगा दिया है, जिसमें जैसे जैसे पिस्टन ऊपर को जाता जाएगा हमें वो वॉल्यूम बताता जाएगा। हमने बेटा जी क्या किया, गैस को पहले जो है वो T1 टेम्परेचर पे रखा तो उसका वॉल्यूम V1 था, T2 टेम्परेचर पे रखा तो वॉल्यूम V2 हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने बर्नर नीचे लगाया हुआ है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। ये एरोस किसको शो कर रहे हैं, इंक्रीज को। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि क्या वाकई ही टेम्परेचर जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उतना ही वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमें जो वो एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। टेम्परेचर तो हमने ले लिया है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये बदलता है तो वॉल्यूम बदलता है, इसलिए हमने टेम्परेचर को ले लिया है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहते हैं।
और वॉल्यूम को हमने किसके साथ ले लिया, वाई एक्सिस के साथ। वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। वॉल्यूम ऊपर को जाते हुए वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम 0 cm क्यूब है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है 0 cm क्यूब है, नीचे को आते हुए वॉल्यूम कम होना है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर सेंटीग्रेड में बढ़ रहा है, यहाँ पे -300 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे -200 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे -100 डिग्री सेल्सियस है। -100 डिग्री सेल्सियस से देखिए -300 से बढ़ के -200 हो गया, -200 से बढ़ के -100 हो गया, -100 से बढ़ के क्या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, फिर बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस, फिर 200 डिग्री सेल्सियस, 300, 400 एंड सो ऑन। तो बेटा जी जैसे जैसे हम जो है वो टेम्परेचर को जो है वो कम करते हैं, क्योंकि इधर देखें ये T1 हमने कहा था, चले मैं इसको ऐसे कर देता हूं कि अगर हमने जैसे जैसे टेम्परेचर को कम किया या इधर हम डिक्रीज का कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये एरोज शो कर रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ वैसे वैसे वॉल्यूम भी कम हुआ। T1 पे वॉल्यूम क्या था V1, वो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। T2 टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या था V2। समझ आ रही है बात की नहीं, कुछ इस तरह से करते होते थे, अगर आपको याद आ जाए तो ग्राफ ऐसे बनाते होते हैं, ठीक है ना जी, ये इस तरह से। तो ये पॉइंट्स मिला लिए, इन पॉइंट्स को मिला के जब मैंने एक लाइन हासिल की तो मेरे पास एक स्ट्रेट राइजिंग या स्ट्रेट राइजिंग कर्व हासिल हो रही है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इधर को टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है जी, T4 से बढ़ के T3 हो गया, T3 से बढ़ के T2 हो गया, T2 से बढ़ के T1 हो गया, ठीक हो गया ना जी। तो वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, हम वैसे वैल्यूज बदल देते हैं, चले अब ऐसे रहने दे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी ऊपर को जा रहा है, बढ़ रहा है। तो बेटा ये कहने का मेरा मकसद क्या है कि ये कर्व जो है उस वक्त ही ऐसे बननी थी कि अगर होती ना जी मसलन टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम 2 गुना बढ़ता तो ये कर्व कुछ इस तरह से बढ़ती, यानी टेम्परेचर 1 गुना बढ़ा, टेम्परेचर 1 गुना बढ़ा लेकिन वॉल्यूम 2 cm क्यूब बढ़ता, तो फिर कर्व कुछ इस तरह से बननी थी। लेकिन ऐसी कर्व तो नहीं बनी है, बल्कि कर्व तो यूं बनी है, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ा है उतना ही वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। इसका मतलब जितना टेम्परेचर कम हुआ है, अब अगर हम वापस कर दें कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ वैसे वैसे वॉल्यूम कम हुआ, तो ये एक हमारे पास स्ट्रेट कर्व जो बन रही है, ठीक है ना जी, ये शो कर रही है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक हो गया ना जी। तो इसी पैटर्न को अगर हम आगे करें, लेकिन मसला ये है कि इस T4 जो कि तकरीबन आप देखें -10 या -20 डिग्री सेल्सियस को हमारी इस ग्राफिकल डायग्राम के मुताबिक रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना जी। तो जो है बल्कि आपकी किताब में तो उन्होंने यहां पे लाया हुआ है पॉइंट को इस तरह से, मैं जरा इसको कर लूं, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T4 और V4 को। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, क्या गैस नहीं रहती। जैसे ही आप -100 डिग्री सेल्सियस या -110 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर लो करते हैं तो गैस नहीं रहती, गैस जो वो कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट इख्तियार कर लेती है, खत्म नहीं हो जाती, बल्कि गैसियस स्टेट जो है वो किस फॉर्म में तब्दील हो जाती है, लिक्विड में। हमारा एक्सपेरिमेंटल फोकस है गैस के ऊपर, लिक्विड के ऊपर नहीं। हमारी डेफिनेशन थी एब्सोल्यूट जीरो की, क्या दी, टेम्परेचर एट विच अ गैस मस्ट हैव जीरो वॉल्यूम। वो टेम्परेचर जहां पे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, लिक्विड का वॉल्यूम जीरो नहीं, गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए। हमारे इस एक्सपेरिमेंट में गैस ही नहीं रही, वो क्या बन गई है, लिक्विड में तब्दील हो गई है, और उसका वॉल्यूम 0 cm क्यूब नहीं हुआ था, ठीक हो गया ना जी। तो इसका मतलब है कि हम एक्चुअल एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू को तो कभी हासिल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसी गैस, रियल गैस इस प्लेनेट अर्थ में या हमारी इस यूनिवर्स में मौजूद नहीं है जो कि गैसियस स्टेट में ही रहे। कोई भी ऐसा सबस्टांस नहीं है जिसका गैसियस स्टेट भी रहे और वो उसका वॉल्यूम भी जीरो हो जाए। वो 0 केल्विन पर एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंचने से पहले ही वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो फिर हम क्या करते हैं, हमें पैटर्न तो मिल गया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करेंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो क्यों ना हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा लें
और जब हम आगे बढ़ाते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना उसी रिलेशन को, कि अगर वॉल्यूम, अगर हम फर्ज कर लें कि वो गैस ही है और उसका टेम्परेचर हम कम करें तो उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा, ये अभी फर्ज ही कर रहा हूँ, T5 पे उसका वॉल्यूम V5, ठीक है ना जी। तो T6 पे उसका वॉल्यूम V6 होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पे ये लाइन देखें, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 0 cm3, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 0 cm3। तो यहाँ पे गैस का वॉल्यूम 0 cm3 होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये टेम्परेचर जब हमने ग्राफ से नोट किया तो वो बनता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना जी। -300 से थोड़ा सा पहले, तो -273 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए, 0 cm3 हो जाना चाहिए। ग्राफ किसने दिया है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ने। हमने उसी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हासिल होने वाली ग्राफिकल लाइन को जब मजीद एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो जो है ये लाइन टेम्परेचर एक्सेस को कहां पे कट करती है, -273 डिग्री सेल्सियस पे, यानी यहां पे वॉल्यूम क्या हो गया, 0 cm3 हो गया। तो बेटा जी 0 cm3 जो वॉल्यूम है वो तो 0 है, और वो टेम्परेचर जहां पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए वो क्या है, वो -273। और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट या ग्राफ का रिजल्ट भी यही बात कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो अगर वो सब्सटेंस अपना गैसियस स्टेट मेंटेन रखती है तो उसका वॉल्यूम जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस, -273.16 डिग्री सेल्सियस पे 0 हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाला कि -273 डिग्री सेल्सियस और मोर एक्यूरेटली -273.16 डिग्री सेल्सियस is the temperature at which gas should have 0 volume. Therefore it is called absolute zero. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट 0 और 0 केल्विन, और 0 केल्विन, 0 एब्सोल्यूट, 0 एब्सोल्यूट 0, ये मैथमेटिकली एक ही चीजें एक ही है। ठीक हो गया बेटा जी। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया है। अब आपकी किताब के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है छोटा सा, वो आपको करवाना है क्या जी, कि एब्सोल्यूट 0 इज नॉट पॉसिबल, एब्सोल्यूट 0 इज नॉट पॉसिबल। शॉर्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट 0 इज नॉट पॉसिबल, एब्सोल्यूट 0 पॉसिबल नहीं है। वाई, क्यों पॉसिबल नहीं है, दो रीजंस हमने पढ़ी हैं। नो स्टेट ऑफ मैटर, ये मैं जवाब लिख रहा हूं, नो स्टेट ऑफ मैटर इवन गैस कैन have 0 volume, it is against the law of conservation of matter, it is against the law of conservation of matter। और दूसरा क्या जी, before reaching absolute 0 value a gas is changed into liquid। गैस किसमें चेंज हो जाती है, लिक्विड में। तो आपकी किताब में सिर्फ ये रीजन लिखी हुई है, मैंने साथ एक एक्स्ट्रा लिखवा दी है, ठीक है ना जी, कि तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के अगेंस्ट है, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना जी। तो अगर 0 वॉल्यूम होगा तो मैटर तो खत्म हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता।
ठीक है ना जी। और दूसरा, कोई भी गैस जो है वो जीरो वॉल्यूम एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू पर पहुंचने से पहले ही किस में तब्दील हो जाती है, लिक्विड में तब्दील हो जाती है। तो बेटा जी अब और छोटा सा काम है, थोड़ा सा बस, और ये आप नोट कर लीजिएगा क्या जी, कि एब्सोल्यूट जीरो के मतलब कुछ और भी बातें हैं आपकी किताब में, तो उसको पेज नंबर 47 पे आ जाइएगा। साथ साथ मैं रीडिंग करता जाता हूँ और समझाता जाता हूँ आपको कि आपने उसमें क्या करना है। रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में रिलेशन देखें, वही ग्राफ है। आप डिफरेंट मैसेज की गैसेस लेते हैं, जीरो इधर वॉल्यूम आ गया और इधर टेम्परेचर आ गया। आपने M1 गैस का लिया, एक M2 गैस का ले लिया, लेकिन जैसे जैसे आप उनके टेम्परेचर कम करते जाएंगे, ठीक है ना जी, एक्स्ट्रा प्लॉट करके वो तमाम जो है -273.16 डिग्री सेल्सियस पे ही उनका वॉल्यूम क्या हो जाना है, 0 cm³ हो जाना है। तो कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट गैसेस, अगर आप देखें, आपने M1, हम कहते हैं M2 जो है वो ज्यादा मैस है किससे, M1 से, तो भाई देखें पहले से M2 पे जो गैस का वॉल्यूम है वो ज्यादा है किससे, M1 से, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो बड़ा जी, ग्रेटर द मास ऑफ ए गैस टेकन ग्रेटर विल बी द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ θ1 θ2। तो अब ये थीटा जो है वो क्या है, स्लोप है। तो आप गैस का मास ज्यादा लेंगे तो उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा मास लेंगे तो ज्यादा वॉल्यूम होगा गिवन टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे जैसे फिर आप टेम्परेचर को कम करते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वो राइजिंग जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो नीचे को आती जाएगी। लेकिन दोनों एक ही जगह पे कट करेंगे टेम्परेचर एक्सेस को, वो 0 केल्विन पे ही। तो will be state the reason is that जवाब क्या है, greater the number of moles greater the volume occupied, greater the number of moles greater the volume occupied, all these straight lines when extra plotted, जब इनको एक्स्ट्रा प्लॉट किया जाता है, meet at the single point of -273.16 0 केल्विन। तो बेटा जी क्या दोनों, अब फाइनल कंक्लूजन, अगला जो पैराग्राफ के अंदर ही पॉइंट है, कंक्लूजन क्या निकाल लिया हमने दोनों मेथड्स का, एक्सपेरिमेंट जो थ्योरेटिकल मेथड का भी और ग्राफिकल मेथड का भी। इट इज अपीरेंट दैट दिस टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेल्सियस विल बी अटेन्ड, हासिल होगा, ये टेम्परेचर हासिल होगा व्हेन द वॉल्यूम बिकम्स 0, जब गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाता हो। बट फॉर अ रियल गैस, लेकिन किसी भी रियल गैस के लिए the zero volume is impossible, which shows that this temperature cannot be attained। वो आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में करवाया कि एब्सोल्यूट जीरो जैसा टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना जी, cannot be attained for this real gas। अलबत्ता दिस इज हाउ रिकॉग्नाइज दैट -273.16 डिग्री सेल्सियस मस्ट जाहिर करना चाहिए द कोल्डेस्ट टेम्परेचर, इंतहाई लोएस्ट टेम्परेचर को, ठीक है ना जी। नॉर्थ पोल पे भी अगर टेम्परेचर जो है वो माइनस, मिसाल के तौर पर माइनस, आप कहते हैं कि -80 है वहां पे भी, तो उससे भी लोएस्ट टेम्परेचर अगर माइनस में होगा तो वो -273.16 डिग्री सेल्सियस होगा। बेटा जी कोई भी सवाल हो जरूर पूछें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।